वृक्ष कबहु न फल भखै, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। सच्चा मनुष्य वही होता है जो परोपकार हेतु आत्म बलिदान को भी तैयार रहता है। इतिहास ऐसे महापुरुषों का सदा स्मरण करता है, परंतु आज का मानव स्वार्थी होता जा रहा है। वह प्रकृति का दोहन कर रहा है, जीव जंतुओं का घर उजाड़ रहा है, और इतने पर भी उसे संतुष्टि नहीं मिल रही। वह अपने आराम के लिए जीव जंतुओं की मूलभूत सुविधाओं का भी हरण कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की प्राचीन मान्यता और आज के मानव की स्वार्थी वृत्ति के अंतर को स्पष्ट करता है। निदा फाजली द्वारा रचित पाठ अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। आइए अध्ययन करते हैं। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। सार। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के लेखक निदा फाजली के अनुसार पहले मनुष्य प्राणी मात्र के लिए करुणाशील था और आज के मनुष्य में असंवेदनशीलता बढ़ती जा रही है। पाठ में उन्होंने अलग अलग प्रसंगों का वर्णन कर इसे स्पष्ट किया है। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक करुणाशील शासक थे, जिन्हें बाइबल में सोलोमन और कुरान में सुलेमान के नाम से जाना जाता है। वे पशु पक्षियों की भाषा जानते थे और उनका ध्यान रखते थे। एक बार वे अपने लश्कर के साथ कहीं जा रहे थे। घोड़ों की टाप सुनकर रास्ते की चींटियां डर कर बोलीं, जल्दी अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। तब सुलेमान ने उनसे कहा, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने ईश्वर से उनके लिए दुआ की। सिंधी भाषा के महाकवि अयाज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक बार उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। उनकी माँ ने उन्हें भोजन परोसा। तभी उनकी नजर अपनी बाजू पर रेंगते हुए एक च्योंटे पर पड़ी। वे तुरंत भोजन छोड़कर उसे कुएं के पास छोड़ने के लिए उठ खड़े हुए, क्योंकि वे च्योंटे को बेघर होता नहीं देख सकते थे। इसी तरह लश्कर, जिन्हें इस्लाम में नूह नामक पैगंबर के रूप में जाना जाता है, उन्होंने एक कुत्ते को दुत्कार दिया था। उस कुत्ते ने नूह से कहा कि न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और न तुम अपनी पसंद से इंसान। यह बात सुनकर तमाम उम्र पश्चाताप से रोते रहे। धरती की उत्पत्ति के विषय में धर्म और विज्ञान में मतभेद हो सकते हैं, परंतु इस तथ्य में दो राय नहीं कि यह धरती पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत आदि सबकी है। पर मनुष्य ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। पहले मनुष्य बड़े बड़े दालानों, आंगनों वाले घर में मिलजुल कर रहता था। अब डिब्बे जैसे छोटे छोटे घरों में सिमट गया है। बढ़ती आबादी ने समुद्र को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। पेड़ कटने लगे। बढ़ते प्रदूषण का यह परिणाम हुआ कि पंछियों का पलायन हो गया। गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग प्रकृति के इसी असंतुलन का परिणाम है। प्रकृति की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। प्रकृति के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को धकेलकर उसकी जमीन हथिया रहे थे। समुद्र सिमटता रहा, पर तब भी बिल्डरों ने जगह कब्जाना नहीं छोड़ा तो उसे गुस्सा आ गया। एक रात उसने अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को गेंद की तरह अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समुद्र के किनारे जा गिरा, दूसरा कार्टर रोड के सामने, तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर गिरा। तीनों जहाज इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए कि फिर चलने फिरने के
काबिल नहीं हो सके। लोग ये नज़ारा देखकर अपने अपने पूजा स्थलों में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे। लेखक की माँ हमेशा लेखक से कहती थी, सूरज ढले पेड़ से पत्ते मत तोड़ा करो, दिया बत्ती के समय फूल मत तोड़ो, दरिया को सलाम करो, कबूतरों को मत सताओ, वे हजरत मोहम्मद के अजीज हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है, मुर्गे को परेशान मत करो। लेखक जब ग्वालियर में रहता था, उनके मकान के रोशनदान में कबूतर के जोड़े ने अपना घोंसला बना लिया। एक दिन बिल्ली ने कबूतर के 2 अंडों में से एक अंडा तोड़ दिया। लेखक की माँ ने दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, परंतु अंडा उनके हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतरों की परेशानी देखकर माँ पूरे दिन रोती रही और अपने गुनाह की माफी के लिए दिन भर रोजा रखा। ग्वालियर से मुंबई के वर्सोवा तक आने के दौरान बहुत कुछ बदल चुका है। कभी वहां दूर तक जंगल था, परंतु अब समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है, जिससे अनेक परिंदों चरिंदों के घर छिन गए हैं। कुछ शहर छोड़कर चले गए, कुछ ने यहाँ वहाँ डेरा डाल दिया। 2 कबूतरों ने लेखक के फ्लैट के एक मचान पर घोंसला बना लिया। उनके बार बार अंदर बाहर आने जाने के कारण लेखक के घर में परेशानी होने लगी। उनकी पत्नी ने उनके आशियाने के पास जाली लगा दी। उनके बच्चों को भी दूसरी जगह कर दिया, खिड़की को बंद कर दिया। अब वे दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, मगर अब न सोलोमन है न लेखक की माँ जो उनके दुख को समझ सके। आइए अब इस पाठ के लेखक निदा फाजली शब्दार्थ 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 शब्द। प्रश्न, लेखक का बचपन कहाँ बीता? उत्तर जानने के लिए प्रश्न, शेख अयाज कौन थे? प्रश्न, प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? प्रश्न, लेखक की मां ने रोजा क्यों रखा? प्रश्न, नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था। आज